अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी सारी वीडियोस पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर हम नमाज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखा गया है कि लोग हज उम्रा करने के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन वो नमाज का ख्याल नहीं करते। हज उम्र पे जाने से पहले भी वो नमाज नहीं पढ़ते और वापस आकर भी वो नमाज की पाबंदी नहीं करते, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हज उम्र की कबूलियत में तब्दीली शर्त है। अगर हज उम्रे के बाद आपके अंदर तब्दीली आई है, आप नमाज प्रॉपर पढ़ रहे हैं और अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा परहेज़गार हो गए हैं, तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने आपकी हज उम्रे की इबादत कबूल कर ली। अल्लाह ताला जब एक इबादत कबूल करते हैं तो अगले की तौफीक देते हैं। जो उम्रा है, ये नफिल इबादत है। अगर आप में ताकत नहीं है और आप सारी ज़िंदगी एक भी उम्रा नहीं करते तो उसका कोई गुनाह नहीं है। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान ने अगर जानबूझकर एक नमाज भी छोड़ी तो उसने कुफर किया। तो इस पे बहुत ज़्यादा सख्ती है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अल्लाह ताला सूरह अल हिजर में आयत नंबर 99 में इसमें फरमा रहे हैं कि मरते दम तक अल्लाह की इबादत में रहो। ये नहीं कि कभी नमाज पढ़ ली, कभी छोड़ ली, या रमज़ान में पढ़ ली, रमज़ान के बाद छोड़ दी। तो इन सब बातों का ख्याल रखें। अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। आमीन।